नमस्कार, आप सुन रहे हैं एशियाविल हिंदी का ये डेली पॉडकास्ट। मैं हूं अनीता। मैं आपको बताऊंगी कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर ताजा अपडेट, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर के बारे में भी बात करेंगे। कोरोना से लड़ाई में विश्व बैंक ने भारत को एक बड़ी राहत दी है। सरकार के कार्यक्रमों के लिए बैंक ने $1 बिलियन यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। ये सामाजिक सुरक्षा पैकेज है। इसके साथ ही विश्व बैंक की तरफ से भारत में आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए दी गई राशि $2 बिलियन हो गई है। विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली इस राशि का इस्तेमाल देश में कोरोना वायरस रोगियों की बेहतर जांच, कोविड-19 अस्पताल के उच्चीकरण और लैब को बनाने में किया जा सकता है। बैंक ने पहले ही 25 विकासशील देशों को पैकेज देने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $1.5 अरब का पैकेज देने का ऐलान किया था, तो वहीं न्यू डेवलपमेंट बैंक भी भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान कर चुका है। विश्व बैंक ने कहा कि इस पैकेज की मदद से भारत अपनी सभी 400 से अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रौद्योगिकी के स्तर पर एकीकृत करने में सक्षम होगा। विश्व बैंक के कंट्री निदेशक जुनैद अहमद ने कहा कि ये पैकेज शहरी गरीबों के प्रति सामाजिक सुरक्षा को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन करना पड़ा है, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर भी देखा जा रहा है। इसे देखते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि कोरोना के चलते धीमी हुई आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.8 ट्रिलियन से लेकर 8.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी $8,80,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये दुनिया के आर्थिक उत्पादन के 6.4% से 9.7% के बराबर है। पिछले महीने एडीबी ने जो भविष्यवाणी की थी, ये उससे दोगुना से अधिक है। बैंक ने यह अनुमान इस आधार पर लगाया है कि महामारी की वजह से दुनिया भर के बाजार अभी 6 महीने और प्रभावित रहेंगे। बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया की जीडीपी में 3.9% से 6% तक की कमी आएगी। एडीबी का कहना है कि दक्षिण एशिया में जीडीपी को नुकसान खास तौर पर लॉकडाउन के कड़े प्रतिबंधों के कारण होगा। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बता दें, एडीबी का ताजा अनुमान विश्व बैंक और आईएमएफ के पिछले अनुमानों के मुकाबले ग्लोबल जीडीपी में दोगुने नुकसान का अनुमान जता रहा है। विश्व बैंक ने 2 से 4% और आईएमएफ ने 6.3% नुकसान की आशंका जताई थी। और अब बात करेंगे लॉकडाउन 4 के बारे में। देश में कोरोना वायरस से बचाव के चलते 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। फिलहाल लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। ये 17 मई तक लागू रहेगा। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 शुरू होगा। माना जा रहा है कि ये चरण सबसे अलग होगा। सबसे पहली राहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में मिल सकती है, यानी चिन्हित क्षेत्रों में हवाई और बस सेवाओं को शुरू किया जा सकता है। वहीं सवारियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऑटो और टैक्सी चलाए जाने की अनुमति भी दी जा सकती है। लेकिन ये साफ है कि इसमें से ज्यादातर को सिर्फ नॉन कंटेनमेंट जोन में ही चलने की अनुमति दी जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसकी सीमाएं राज्य तय करेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रैवल पास जरूरी होगा। सरकार अगले हफ्ते से घरेलू हवाई उड़ानों को भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन में ढील को लेकर मुख्यमंत्रियों से प्रस्ताव मांगे थे। फिलहाल गृह मंत्रालय के अधिकारी लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। ये भी संकेत मिल रहे हैं कि लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों को हॉटस्पॉट चिन्हित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और राज्य सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। तो वहीं केरल सरकार
टूरिज्म सेक्टर को फिर से प्रभावी बनाने के लिए मेट्रो, बसें, घरेलू हवाई सेवा, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को फिर से शुरू करना चाहती है। इस बीच पश्चिम बंगाल में सोमवार से पीली टैक्सियां फिर से शुरू हो सकती हैं। बंगाल टैक्सी एसोसिएशन के सचिव बिमल गुहा ने कहा है कि शहर की सड़कों पर सोमवार से 30% बढ़े हुए किराए के साथ पीली टैक्सियों के चलने की संभावना है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 82,000 के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 81,970 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,967 नए मामले सामने आए हैं और 100 लोग इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। हालांकि इस बीमारी से अब तक 27,920 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना रिकवरी रेट लगातार सुधर कर 34.06% पर पहुंच गई है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां से अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 27,524 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,019 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमित आंकड़ों के मामलों में महाराष्ट्र के बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहां पर अब तक संक्रमण के कुल 9,591 मामले सामने आ चुके हैं और 586 लोगों की जान चली गई। तमिलनाडु में भी तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक यहां पर 9,674 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 66 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया है। मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 8,470 है, जिसमें से 115 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा राजस्थान में अब तक 4,589 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब यहां मरीजों की संख्या 3,902 हो गई है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 लाख के पार चली गई। करीब 45 लाख लोग दुनिया भर में इसकी चपेट में आ चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका है, जहां मरने वालों की संख्या लगभग 86,000 हो गई है और संक्रमण के मामले 14 लाख से ज्यादा हैं। संक्रमण के आधार पर रूस दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। रूस में संक्रमण के 2,52,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की गई है। तो कोविड-19 के कारण अभी तक वहां 2,305 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या के आधार पर ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। ब्रिटेन में अभी तक 33,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि यहां संक्रमण के 2,34,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं सऊदी अरब में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक कुल 46,859 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 77% संक्रमित लोग मक्का, रियाद, जेद्दा, मदीना और दम्माम में हैं। अगर कोरोना की रफ्तार को देखें तो 2 अप्रैल को दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख तक पहुंची थी। महज 2 सप्ताह के अंदर दुनिया भर में 20 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। इसके बाद अगले 10 लाख संक्रमण के लिए 2 सप्ताह से भी कम का वक्त लगा और 28 अप्रैल को दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 30 लाख हो गए। इसके बाद 13 मई को कोरोना संक्रमण के कुल मामले 40 लाख के पार पहुंच गए। ये थी अभी तक की 5 बड़ी खबरें। ये सारी खबरें आप एशियावेल हिंदी की वेबसाइट पर काफी डिटेल में पढ़ सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने, पढ़ने और सुनने के लिए आप बने रहिए एशियावेल हिंदी के साथ। नमस्कार।